और दिल्ली के नांगलोई में कांस्टेबल को शराब सप्लायर ने कार से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला जैसे ही सामने आया, फिलहाल आरोपी की कार को बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी आरोपी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है, उसकी तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। नांगलोई में आला अधिकारियों की मीटिंग जारी है। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल संदीप को शराब सप्लायर के बारे में जानकारी मिली थी। नांगलोई में जब कांस्टेबल ने उसकी कार रोकने की कोशिश की तो सप्लायर रुकने के बजाय कांस्टेबल को ही उसने कार से टक्कर मार दी और कुचलते हुए वहां से भाग गया। इसके बाद कार तो बरामद कर ली गई है, लेकिन अभी आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। और एक कांस्टेबल जो शराब के सप्लायर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई है। देखिए तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इन दो तस्वीरों के जरिए आप जरा देखिए। एक वो तस्वीर है सीसीटीवी से जो हमें मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये घटना घटी है। कांस्टेबल को कुचल दिया गया। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, बीजेपी पर प्रहार कर रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पहले घसीटा और फिर कुचलकर फरार हो गया। और इस पूरी घटना को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम प्रताप सिंह। देश की राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में रोड रेज की एक बड़ी वारदात सामने आई है। दरअसल पुलिस कांस्टेबल संदीप की रोड रेज में मौत हो गई। इस वक्त मैं आपको वही कार दिखा रहा हूं जो आरोपी जांगड़ा की है। इसी कार से पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। ये घटना बीती रात 2 बजे की है, जब पुलिस कांस्टेबल संदीप नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहा था। वहां पर जब ये गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही थी तो संदीप ने हाथ दिया कि गाड़ी रोकिए, और संदीप की बाइक जब आगे निकल गई तो आरोपी ने पीछे से टक्कर मार दी। आपको साफ नजर आएगा कि टक्कर कितनी भीषण होगी कि संदीप उछलकर दूसरी गाड़ी से टकराया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हालांकि संदीप अपनी बाइक से अकेला था। संदीप के साथ ही जो 2 पुलिस कांस्टेबल अपनी बाइक से थे, वो लगभग 20 से 30 मीटर पीछे थे। आरोपी ने मौके पर अपनी कार छोड़ दी और वो वहां से फरार हो गया। फिर पुलिस कर्मियों ने इसी कार में अपने साथी कांस्टेबल संदीप को बैठाया और वहां हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। तो आपने ये रिपोर्ट देखी कि किस तरह से ये घटना हुई है और कैसे जान ली गई कांस्टेबल की। उधर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस वारदात को लेकर एलजी पर सवाल उठाए हैं। ये ऐसा दहशत का, गुंडागर्दी का माहौल दिल्ली में कभी भी नहीं था। दिल्ली में इस तरह से गैंगस्टर्स का एक्टिव होना, बड़ी बड़ी गैंग्स का बन जाना, उनके इंटरनेशनल ताल्लुकात होना, इंटरनेशनल नंबरों से कॉल आना, ये कभी दिल्ली में नहीं सुना था। तो बॉम्बे में सुनते थे हम। आज दिल्ली में आम हो गया है। दिल्ली का एक बड़ा व्यापारी वर्ग आज दहशत की वजह से इन गैंगस्टरों को रंगदारी दे रहा है, और जो रंगदारी नहीं दे रहे हैं उनके यहाँ घरों में घुस के, शोरूमों में घुस के फायरिंग की जा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। मुझे लगता है केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल रही है और एलजी साहब अपने काम में पूरी तरीके से फेल हुए हैं। पिछला 2 साल उन्होंने बर्बाद कर दिया सिर्फ इसलिए कि दिल्ली के कामों को किस तरह से रोका जाए। और वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता शिवम प्रताप सिंह ने डीसीपी जिम्मी चिराम से बातचीत की है। राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में रोड रेज की एक वारदात में पुलिस कांस्टेबल संदीप की मृत्यु हो गई। हमारे साथ यहाँ डीसीपी जिम्मी चिराग सर हैं। सर, ये पूरी घटना क्या है, एक बार बताइए। सुबह 2:15 AM में हमारे यहाँ कांस्टेबल संदीप अपने बीट में था। सडनली जो है एक व्हीकल ने पीछे से आके उसको टक्कर मारा और 10 मीटर के करीब ड्रैग हुआ एंड दूसरे पार्क व्हीकल के बीच में क्रश हो गया। इस वजह से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया है। और जो व्हीकल है वो हमें मिल गया है, लेकिन अभी जो एक्यूज है वो एब्सकॉन्ड है। तो इस मामले को लेकर टीमें कोई गठित की गई हैं, आरोपी पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं, क्या है? हाँ, हमने काफ़ी टीम्स इसमें बना लिए हैं। हमारे जो स्पेशल टीम्स है वो भी आ गए हैं एंड वी होप दैट विल सक्सीड सून।